स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले रिंकू बताइए अपने बारे में, बेसिकली क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, क्वालिफिकेशन क्या है और क्यों कोर्स सर ज्वाइन किया और टैलेंट मैन्युफैक्चरिंग क्यों ज्वाइन किया? सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रिंकू है, पानीपत का रहने वाला हूँ मैं एक्चुअली ओके। एचआर डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। तो हम्म। काम करते हुए लगभग 6-7 साल हो चुके हैं मेरे को। ओके। तो मेरी ग्रेजुएशन मैंने किया है, मेरे पास डिप्लोमा कोई क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं है, मैंने सिर्फ ओके। सीख के ही काम किया है। एक्चुअली मैं कोई डिग्री लेना चाहता हूँ रिटर्न में, कि वही या तो एचआर ट्रेनिंग की हो या फिर एमबीए किया हो। वैसे तो डिग्री ले सकते हैं, लेकिन किया भी होना चाहिए ताकि पूरा जो एचआर का जो पूरा का रहता है वो एक ओपन हो जाए बारीकी से, ताकि कुछ छूट ना जाए। कहीं ना ओके। कहीं कुछ मिस हो जाता है तो उसमें फिर आगे जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर, इसलिए तो मैंने आपने टैलेंट मैन्युफैक्चरिंग क्यों ज्वाइन किया? सर एक्चुअली मैं टैलेंट सर्च कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग क्यों ज्वाइन किया? लगभग 2 साल पहले हम्म। मैंने आपको आपके इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया था। उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया, तो तभी से ओके। मैं आपको ये कर रहा था कि करना तो है मेरे को, तो आप ही के हम्म। पास से करना है। तो फिर बीच में ऐसे ही क्यों मिस ऐसा होता क्यों? रहा कुछ क्या कोई रीजन रीजन टैलेंट आते रहे। मैन्युफैक्चरिंग क्यों बनना है, ऐसा रीजन? सर रीजन तो एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम सी हो गई थी, उस चक्कर में मैंने नहीं किया। मैं मतलब बाद में देखेंगे ऐसे ही ऊपर से टाल दिया हम्म। है ना। ओके। तो फिर माइंड से हम्म। बात ही उतर गई कि करना है कि नहीं करना है ना। ओके। तो फिर ऐसे डिग्री मिल ही ओके। जाती है, एमबीए की ले लो, एमएसडब्ल्यू की ले लो, जो डिग्री कहोगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ और मिल भी जाएंगी और मैं हम्म। दिलवाता भी हूँ। डिग्री की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन एक जो बेस, जो पूरा हम्म। रेगुलर बेस है, जो जीरो से लेके पूरा एचआर ऊपर तक का जो काम होता है, मैं एक बार अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ पूरा काम क्या होता है। क्योंकि आज का ओके। टाइम ऐसा है, कोई सिखाना नहीं चाहता। किसी पे कुछ पूछते हैं हम्म। ना, तो ये बोलता है कि पूछ क्या पूछना है। हम्म। हमारे को यही नहीं पता कि हम्म। पूछना क्या है। जब कुछ आगे कोई प्रॉब्लम आएगी हम्म। तभी तो कुछ पूछेंगे ना। हम्म। और बगैर पूछे कोई कुछ बताएगा नहीं। चलिए, ओके। निहारिका, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज़ निहारिका सिंह एंड इससे पहले मैंने बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए एज एन एचआर रिक्रूटर काम किया हुआ है। और मेरा रीज़न टैलेंट मैग्नीफायर ज्वाइन करने का ये है कि मैं गो थ्रू कर रही थी कई सारे कोर्सेज, और मैं सर की वेबसाइट पे मेरा स्टम्बल अपॉन हुआ। एंड जब मैंने फर्स्ट क्लास ली सर से, तो मैं वैसे थोड़ी स्लो लर्नर हूँ, बट जैसे सर से मैंने फर्स्ट क्लास ली तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। सर ने बोनस एक्ट पढ़ाया था उस दिन, डेमो क्लास था, और मुझे ओके। एकदम अच्छे से समझ में आ गया था। और मैं ये समझ चुकी थी कि हाँ, बेसिक अच्छे से कोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये कोर्स करके। एंड प्राइस पॉइंट भी मेरे लिए कंफर्टेबल था, तो इसीलिए मैंने टैलेंट मैग्नीफायर ज्वाइन किया था, मतलब करा है। ओके शिखा। ओके, थैंक यू शिखा। Yes, sir. Good afternoon, sir. हाँ जी, बताइए अपना। गुड Good आफ्टरनून। afternoon, everyone. My, my name is Shikha Rathore, and I am belong from Delhi, East Delhi, like Shadra, and I am also working as a HR in my company. And एक्चुअली देखिए, जैसे कि अभी उन्होंने रिंकू ने बताया कि कोई सिखाना नहीं चाहता है, तो ये बात सही है कि सबको आता है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं या फिर जिनको इन सब चीजों की नॉलेज है, वो ये सोचते हैं कि उनसे ज्यादा किसी को आता नहीं है और वो अपने जूनियर को सिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसी वजह से हमें ये कोर्स करने का लगा कि क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से, जैसे कि अभी निहारिका ने भी कहा कि मैं बहुत टाइम से मैं सर्च कर रही थी कि ऐसा कोई कोर्स जो हमें कम टाइम में और ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो एक्चुअली मुझे अचानक से मयंक मिले, और मयंक ने मुझे बताया कि उन्होंने यहाँ से किया था और बहुत अच्छा कोर्सेज है। तो फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया और फिर मैंने
लास्ट में ज्वाइन करने का सोचा, तो दैट्स व्हाई मैं इसी वजह से ज्वाइन करना चाह रही हूँ। ओके, राहुल आप बात कर सकते हैं? राहुल राहुल आप बात कर सकते हैं? आई थिंक आप ऑन द वे हैं। हेलो राहुल, हेलो, चलिए